हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं विजय वर्मा। आप भी जाने के यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूँ आपसे शारदीय नवरात्रा दुर्गा के पाठ के विधि में किस तरह से हम लोग सरल, सौम्य और आसान करके हम दुर्गा का पाठ कैसे कर सकते हैं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप अपने आसन पर विराजमान हो जाइए, दुर्गा का पूजा कीजिए जिस तरह से मैंने पिछले एपिसोड में मैंने आप बताया था। उसके बाद दुर्गा का पाठ शुरू होता है। दुर्गा का पाठ 13 अध्याय में 700 श्लोक है और ये 700 श्लोक ये बहुत बड़ा मंत्र भी है। इस 700 श्लोक की एक बहुत ही अपनी महत्ता है और काफ़ी सिद्ध मंत्र है। इस 700 मंत्र को एक दिन में करना ये बहुत ही कठिन है और मुश्किल भी है। लेकिन कठिन तो ज़रूर है, लेकिन जो भक्त अगर श्रद्धापूर्वक करते हैं वो एक दिन में कर लेते हैं। लेकिन ये सब से पार नहीं लगता है एक दिन में गृहस्थ आश्रम में रह करके। तो इसके लिए देवी ने भगवान शिव को बताया है कि गृहस्थ आश्रम में अगर 700 श्लोक आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं तो उसके लिए कवच, अर्गला और कीलक ये मंत्र पढ़ने के बाद आप 7 दिनों में 13 अध्याय आप किया जा सकता है। वो यूं है जैसा कि मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि जो भक्त अगर एक दिन में 13 अध्याय नहीं कर सकते उनके लिए उस अध्याय को 7 दिन में ही पूरा करने का विधान लिखा हुआ है। वो इस प्रकार है कि पहला दिन 1 अध्याय, दूसरा दिन 2 अध्याय, तीसरा दिन 1 अध्याय, चौथा दिन 4 अध्याय और 5वें दिन 2, छठे दिन 1 और 7वें दिन 2 अध्याय। 7 दिन का में आपका 700 श्लोक और 13 अध्याय परिपूर्ण हो जाता है। 13 अध्याय करने के बाद लास्ट में सबसे अंत में 3 अध्याय और बचता है जो है देवी सूक्तम, सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम और क्षमा प्रार्थना। फिर 2 दिन बचते हैं। उसमें क्या तो आप वही पाठ को कुंजिका स्तोत्र पढ़ लीजिए या अम्बा दुर्गा का अम्बा स्तुति जो पहले पृष्ठ पे दिया हुआ है वो भी आप कर सकते हैं, या तुलसीदास रामचरितमानस में सुंदर कांड में जो लिखा हुआ है रुद्राष्टम मंत्र, भगवान राम ने उस मंत्र से शिव जी की आराधना की थी रामेश्वरम के समुद्र के किनारे, और शिव जी से वरदान पाकर, शिव जी से आशीष पाकर भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया था। इसलिए सुंदर कांड का जो रुद्राष्टम मंत्र है मैं एक लाइन बता देता हूँ, उसका है नमामि शमिशांग निर्वाण रूपं विभुं व्यापक ब्रह्मवेद स्वरूपम। इस तरह से उसका मंत्र है। आपको सुंदरकांड में आप मिल जाएंगे। आप इसको जरूर पढ़िए, बहुत ही मनोवांछित फल देता है और ये मंत्र से शिव जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दुर्गा सप्तशती के 8वें दिन और 9वें दिन इस मंत्र को करने से मनोवांछित फल मिलता है, देवी की कृपा होती है, भगवान शिव आप पर खुश होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर जो जातक या जो भक्त 700 श्लोक नहीं कर पाते उनके लिए देवी ने भगवान शिव को बताया था सिर्फ
सारे निचोड़ 700 श्लोकों का जो निचोड़ है वो 7 श्लोक में ही निहित है। वो 7 श्लोक बहुत ही साधक है। देवी ने उस 7 श्लोक में संपूर्ण 700 श्लोक को लाके समन्वय स्थापित किया है हम लोग भक्त लोगों के लिए, जो दुर्गा को बहुत ही प्रिय है। मैं उसको आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वो 7 श्लोक इस प्रकार हैं। ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भवती ही सा ब्लादा कृष्णाय महामाया प्रक्षति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से जंतौ स्वस्थ स्मृति मतिम शुंभादासी दरिद्र दुख भय हारणी क्या त्वदन्या सरोपकार कारणे सदार्शिता सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वसार्थे हरे देवी नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नौ देवी दुर्गे देवी नमस्ते रोगान शेषान अफंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलानि भीष्टान त्वामासितानां न विपन्नानां त्वामासिता हस्यन्तां प्रयाणति सर्वबाधापशमनः ते लोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव कार्यम् अस्मै विनाशनम्। ओम जगदम्बाय दुर्गा देव्यो नमः नमस्कारं समर्पयामि। इसके उपरांत दुर्गा का पाठ में एक मंत्र जो पार्वती ने शिव को इसका गुण रहस्य बताया, ये बहुत ही शक्तिशाली और साध्य मंत्र है। वो यूँ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये साधा हुआ मंत्र है और काफ़ी उत्तम मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ। इस मंत्र को भगवान राम ने त्रेता युग में इस मंत्र का अनुष्ठान किया और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस मंत्र का अनुष्ठान किया था और अर्जुन को भी प्रेरित किया कि अर्जुन इस मंत्र को अनुष्ठान करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। और सतयुग में मार्कंडेय ऋषि ने इस श्लोक को, इस मंत्र को दुर्गा सप्तशती में भी उसको वर्णन किया। चामुंडा विच्चे, जगदम्बा चामुंडा के रूप में हमारे पूरे शरीर में रक्त वसा मांस अन्यास्ति मेदांसी पार्वती ये रक्षा करती हैं। हमारे हृदय की कफ पीत और बात की देवी चामुंडा वो हमारे शरीर में विराजमान रहती है और हम वो सदा रक्षा करती है। इसलिए अगर जो भक्त या जो जातक नहीं चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं 700 श्लोक या 7 श्लोक, तो ये सारे का निचोड़ सारा एक ही जगह ला करके भगवती ने इसको साधा है। तीनों देवियों ने, महाकाली, महासरस्वती और माँ लक्ष्मी ने इसको अपने भक्तों के लिए इसको साध करके इसको मार्कंडेय पुराण में लिखा है। मार्कंडेय जी ने इसको लिखा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इसका आप पाठ कीजिए, इस मंत्र को 108 बार, या आप प्रतिदिन सोते जागते कहीं भी इस मंत्र को आप कह सकते हैं। इससे आप पूजा कर सकते हैं, इस पर आप माला का जाप कर सकते हैं। इससे आपको हमेशा आपकी मनवांछित जो है मनोकामना पूर्ण होती है। ये बहुतों के द्वारा ये साधा गया है, देखा गया है कि ये मंत्र काफ़ी फल देती है। इसलिए आप शारदीय 9 दुर्गा के दिन इस मंत्र को 9 दिन जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। इतना इसमें शक्ति है कि आपकी सभी कुंडलियां जागृत होती है। लेकिन मंत्र जब बोलिए एकाग्रता, समन्वय और शांति से और पूर्ण विश्वास से इस मंत्र को आप पढ़िए।
आपको जरूर महादेवी गौरी और चामुंडा देवी आपकी रक्षा करेंगी। 7वें दिन आप दुर्गा का चित्र माता के चौकित पर, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि ला करके कलश के बगल में रखिए। और सप्तमी के दिन दुर्गा का पट खुलता है, इसलिए मेन पूजा शुरू होती है सप्तमी के दिन से। और उस दिन देवी का पूजा कीजिए और रात में 12 बजे के बाद देवी का महाभोग लगता है। 56 प्रकार का भोग, नमकीन और मीठा, कुछ भी आप दोनों में या सब मिला करके आप 56 प्रकार का, 51 प्रकार का भोग देवी को समर्पण कीजिए। ये देवी का महारात्रि पूजा कहलाता है। सप्तशती के दिन, सप्तशती के दिन पूजा कीजिए देवी का। उसके बाद मंत्र का जाप कीजिए। इस और दुर्गा के जो जितने भी श्लोक हैं सभी मंत्र हैं। रात में जो पूजा होती है उसको महानिशा पूजा भी कहा जाता है। महानिशा पूजा के दिन सभी तरह के पकवान भगवान को भोग लगाइए और एक नारियल की भी बलि दीजिए। नारियल फोड़ दीजिए और उसमें चंदन से उसके किनारे उसमें चंदन लगा दीजिए, तो देवी इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। 9 दिन पूजा के उपरांत 9वें दिन सुबह में 12 बजे से पहले, दिन के 12 बजे से पहले हवन कर लीजिए। हवन किस विधि से करेंगे, मैं आप भी जाने के इसी चैनल के अगले एपिसोड में हवन विधि में बताने वाला हूँ। हवन भी बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। तो हवन के बाद दुर्गा पूजा जो है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन नवमी के दिन महापूजा होती है। बहुत ही श्रद्धा से पूजा कीजिए और वो अंत में क्षमा प्रार्थना भी कर दीजिए। अगर क्षमा प्रार्थना पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो जो हमने बताया, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत पूजितं देवी परिपूर्ण तदस्तु में। हे देवी नमस्कारं, मंत्र से हीन है, क्रिया से हीन है, भक्ति से, कृपया हमें क्षमा प्रदान कीजिए और प्रणाम कर दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उन्हें भी मालूम हो कि दुर्गा पूजा सप्तशती का कैसे किया जाता है। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।